चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको भूतिया कहानी, सच्ची कहानी। गांव के बाहर एक पुराना सा घर था जहां सीमा अपने पति रमेश, सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा एक सीधी सादी, धार्मिक और परिवार का पूरा ध्यान रखने वाली औरत थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन सीमा पास के पुराने कुएं से पानी भरकर आई थी। आधी रात को अचानक वह जोर से चीख पड़ी। रमेश की नींद खुली तो उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। जब रमेश ने उसे छूने की कोशिश की तो सीमा ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह दूर गिर पड़ा। सुबह होने पर सीमा को रात की कोई बात याद नहीं थी। वह परेशान थी, रो रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। रमेश ने सोचा कोई बुरा सपना होगा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात होते ही सीमा का चेहरा बदल जाता। वह बिना पलक झपकाए सबको घूरती, अजीब तरह से हंसती और घर की चीजें फेंकने लगती। आगे आगे देखते जाओ मेरे साथ इस कहानी को, देखते हैं होता है क्या। वह बच्चों के नाम लेकर डराती और सास से कहती, यह घर अब मेरा है, तुम लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे। दिन में सीमा बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात में जैसे उसके शरीर में कोई और आ जाता। बच्चे डर के मारे रोते, सास हर समय भगवान का नाम जपती रहती। रमेश ने डॉक्टर दिखाए, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। आखिरकार गांव के एक बूढ़े साधु को बुलाया गया। साधु ने घर में कदम रखते ही कहा कि इस औरत के शरीर में एक भटकी हुई आत्मा है। उसने बताया कि जिस कुएं से सीमा पानी भरती थी, वहीं सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और उसी ने सीमा के शरीर में प्रवेश कर लिया है। उस रात विशेष पूजा रखी गई। जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, सीमा जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई। वह कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, यह घर अब मेरा है। काफी देर बाद एक तेज चीख गूंजी और सीमा बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बिल्कुल शांत थी। घर में कई दिनों बाद सुकून लौटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ रातों बाद रमेश ने देखा कि सीमा नींद में हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसी समय बाहर कुएं के पास से किसी औरत के हंसने की आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आत्मा कहीं नहीं थी, बस अब और गहराई में छुप गई थी। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।